हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं कि किसी भी किसी भी वृत्त की हम क्षेत्रफल कैसे निकालें और उसकी परिधि कैसे निकालें। ठीक है, क्षेत्रफल और परिधि के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और जो है इनको किस तरीके से निकाला जाता है, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है और शॉर्ट ट्रिक को हम किस तरीके से लिख सकते हैं और जो है क्या इनका सूत्र होता है, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेगी और ये आपके लिए बहुत कामगार होने वाली है। और ये जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी, डी ग्रुप से लेके अग्निवीर, यूपी पुलिस तक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले ये बोल रहा है कि 28 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालिए। ठीक है, अब दोस्तों इसकी जो है परिधि हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए त्रिज्या क्या होती है। तो दोस्तों त्रिज्या क्या होती है, जैसे जो सेंटर कोई पॉइंट होता है उसकी हम एक रेखा खींच देते हैं ना, तो इसी को जो है हम त्रिज्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और त्रिज्या को दोस्तों इंग्लिश में हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेडियस। और रेडियस को हम आर से जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आर से हम इसको मानते हैं त्रिज्या को। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या को हम क्या लिख देते हैं? स्मॉल लेटर में आर। ठीक है, अब दोस्तों चाहे इसकी दूरी देख लो उतनी ही बैठेगी, चाहे इसकी दूरी देख लो, चाहे इसकी दूरी देख लो। ठीक है, इस सब की दूरी जो है त्रिज्या जो है समान ही बैठेगी। ठीक है, तो हमारी ये एक त्रिज्या है, इसी को हम त्रिज्या कहते हैं आर। ठीक है, तो दोस्तों ये तो होगी हमारी त्रिज्या। वाले वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई क्या होता है दोस्तों? पाई का मान जो है, कई बार आप लोग इससे कंफ्यूज हो जाते होंगे, मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है, कभी भी अगर पूछ ले कि पाई का मान कितना होता है, दोस्तों पाई के दो मान होते हैं, एक तो ये पाई हो गई और दूसरी ये पाई हो गई। इस पाई का मान होता है 22/7 और एक पाई का मान कितना होता है दोस्तों? लगभग पॉइंटों में होता है। जैसे 7 को 22 से काटेंगे तो 7×3 = 21, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाया, 7 एकम 7 और उसके बाद जो है फिर पॉइंट बढ़ाया, 7×4 = 28, लगभग 3.4, इसको ये बोला जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, मैं ये बताऊंगा दोस्तों। ये तब यूज होता है जब ऐसा कभी भी सवाल मिल जाए, और ये तब यूज होता है जब वो बराबर में दे दे कि पाई पाई बराबर 3.14। अगर कभी भी ऐसा ऐसे लिख के आ जाए प्रश्न में, तब हम जो है इसका प्रयोग कर लेंगे, अन्यथा हर क्वेश्चन में हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ। ये पाई आर स्क्वायर है, तो दोस्तों पाई को हमें 22/7 रखना है, गुणा का निशान लगाना है। आर स्क्वायर का मतलब होता है त्रिज्या, और दोस्तों त्रिज्या दे रखे हैं 28, तो आर स्क्वायर चाहे हम आर स्क्वायर लिख लें या फिर 2 बार 28 लिख लें, बात तो वही है ना। यानी हम जो पाई आर स्क्वायर है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गुणा आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पाई का मान तो हमने 22/7 रख दिया और आर की जगह 28 रख दिया, इस आर की जगह 28 रख दिया। अब दोस्तों हम इसको काटेंगे, तो दोस्तों 7 को जब हम 28 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब क्या करना है, इन सब की हमें गुणा करनी होती है। तो सबसे पहले जो है 4 की 22 से गुणा कर लेते हैं। 22×4 कितना हो गया? 88 और गुणा 28। 28 और 88 की हम गुणा करेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, कर लेते हैं। तो सबसे पहले 8×8 = 64 का 4, हाथ से लगा 6, 8×8 = 64, 64 और 6 कितना हो गया? 72। ठीक है, कितना हो गया? 64 और 6 हो गया, सॉरी 70। ठीक है, अब आ गया इंटू, फिर 2×8 = 16 का 6, यहाँ से ले 2×8 = 16 और 1 17। ठीक है, तो 4 6 7 7 14 की 4, हासिल 1 और 1 और 1 2। तो दोस्तों हमारा जो आंसर निकल कर आएगा, यानी हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2464 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में कभी भी क्षेत्रफल पूछे तो हम मीटर स्क्वायर में इसको निकालेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसकी परिधि। हमने क्षेत्रफल तो निकाल लिया, अब इसकी परिधि भी निकालनी होगी। तो दोस्तों परिधि हम कैसे निकालते हैं? तो हमारे परिधि का जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। तो 2 पाई का तो मान आपको बता दिया था 22/7,
और आर कितना है हमारा 28, तो 7 चौका 28 और 4 22 तो की गुणा कर लेते हैं, तो 2 चौक 8 और 22 गुणा 8 कितने होगा कर लेते हैं, तो 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लेकर 8 दूनी 16 और 1 17। तो दोस्तों हमारी जो परिधि है वो कितनी निकल कर आ गई, वो निकल कर आ गई दोस्तों हमारी 176। तो दोस्तों परिधि कितनी है दोस्तों 176, 176 सॉरी वो थोड़ा नीचे लिख दिया था, कैमरे में नहीं आ पाया था दोस्तों। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, अगर आपने इसको भी समझ लिया तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारे यहाँ एक वृत्त है दोस्तों, सॉरी ये वृत्त है और इसका जो है सेंटर पॉइंट है, ये जो है हमारी त्रिज्या हो गई, क्या हो गई त्रिज्या, और इस त्रिज्या को कितना दे रखा है 21 मीटर, तो हम इसे लिख देंगे 21 मीटर। तो दोस्तों त्रिज्या 21 मीटर होगी, हमें क्षेत्रफल निकालना है और परिधि निकालनी है। जो 6 लिखा है ना, तो जो 6 इसका मतलब क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये जो है शॉर्ट में लिखा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। अब दोस्तों क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान दोस्तों 22/7 हो गया, और आर 2 बार है, स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिख सकते हैं, है ना, गुणा आर। तो दोस्तों 22/7 गुणा आर की जगह 21 रखेंगे क्योंकि त्रिज्या हमारी 21 है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम 7 तिया 21 कर लेंगे, और जब दोस्तों 21 को 21 और 3 और 22 की जब हम गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना निकल कर आएगा, तो इसकी गुणा कर लेते हैं। तो 21 तिया 63, तो 22 गुणा 63, ठीक है। तो 22 तिया 66 का 6 यहाँ से लगा 6, 22 छक्का होते हैं दोस्तों 22 पंजे हो गए 110, और 22 छक्का 132, 132 और 6 कितना हो गया दोस्तों 138। तो हमारा कितना आंसर आ गया मीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया दोस्तों मीटर स्क्वायर में। अब हमें इसकी परिधि निकालनी है। परिधि का तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया ही था। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2πr ये पाई होती है, ठीक है। तो 2 इंटू पाई यानी 22/7 गुणा आर का मान कितना हो गया 21, तो 7 तिया 21, तो बस इनकी गुणा कर लेते हैं। 22 दूनी 44 और 44 तिया कितना हो गया, 44 तिया हो गया 12, यहाँ से लगा 1 3 4 12 1 13, 132, ठीक है। तो ये 132 हमारी क्या निकल कर आई दोस्तों, ये हमारी दोस्तों निकल कर आ गई परिधि, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर करते हैं। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप जो है निखिल विद स्टडी को फॉलो कर लीजिए। आपको जो है मैथ में कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू।